दोस्तों आते हैं बजट 2024 के पहले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कौन सा बजट है? तो दोस्तों ये मोदी जी का 11वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश किया है? तो वो 7 बार बजट पेश किए हैं। इसके बाद है बजट के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उस पे आते हैं। तो न्यू रेजिम में 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत हुआ है। जो पहले 50,000 तक था उसको बढ़ा के अब 75,000 कर दिया गया है। नए टैक्स रेजिम में बड़े बदलाव हुए हैं जिसका फ़ायदा 17,500 रुपये का हुआ है। नए टैक्स रेजिम में 3 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। स्लैब देख लेते हैं। 3 से 7 लाख तक पे 5% इनकम टैक्स है। 7 से 10 लाख पे 10% है। 10 से 12 लाख पे 15% है और 12 से 15 लाख तक पे 20% टैक्स फ्री है। और जो 15 लाख से ऊपर हैं उनको 30% टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये ही टैक्स का जो है मेन स्लैब है। 3 लाख तक बिल्कुल फ्री है। उसके बाद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे 10%, 10 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 लाख से जो ज़्यादा जो भी इनकम जिनका है और जो टैक्स पे करते हैं वो 30% पे करेंगे। इसके बाद है फैमिली पेंशन। तो दोस्तों फैमिली पेंशन पे जो टैक्स बनता है उसमें छूट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। अब आते हैं दोस्तों किसानों के लिए। किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो है इस फिनंशियल ईयर में किया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, यानी 6 करोड़ किसान जो हैं वो रजिस्टर्ड किए जाएंगे और उनके सारे डिटेल वहाँ पे मिलेंगे आपको। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यानी ये कौन से 5 स्टेट हैं अभी ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन इन 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। 32 फसलों की 100 नई किस्में लाएंगे। 19 किस्में उच्च पैदावार वाली होंगी। इसके अलावा सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस होगा। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। दोस्तों किसानों के जो फसल होंगे वो 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। एक साल में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। दोस्तों ये एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि एक साल में नेचुरल फार्मिंग से कितने करोड़ किसान जुड़ेंगे, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये एक एक लाइन जो है बजट के ये सारे अपने आप में एक क्वेश्चन ही हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आते हैं मुद्रा लोन। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया गया। दोस्तों मोदी जी ने जो मुद्रा लोन लॉन्च किया था तो अभी तक इसका मैक्सिमम लिमिट 10 लाख ही था, जिसको उन्होंने बढ़ाकर 20 लाख रुपये अब कर दिया है। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। दोस्तों सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अगले 3 साल में उसकी नई ब्रांचें खोली जाएंगी, जिसमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी और बाकी धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे। उसके बाद है फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। एमएसएमई के थ्रू फूड सेफ्टी लैब खोले जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो आप इसे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ही समझिएगा कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए डिफरेंट जो स्कीम्स आएंगे या जो भी उनको लाभान्वित करने के लिए जो भी फंड की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन में जिन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए
ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। तो दोस्तों एजुकेशन लोन में वैसे फैमिली जिनको सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए लोन मिलेगा और उसका 3% लोन का सरकार ही पे करेगी। साथ ही इसके लिए जो ई वाउचर्स लाए जाएंगे उसके तहत हर साल 1 लाख स्टूडेंट को ई वाउचर्स दिए जाएंगे। अब आते हैं बिहार के बजट पे। दोस्तों बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उसके बाद पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। यानी बिहार के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे शायद इस बार बजट में कुछ ज़्यादा राशि का आवंटन हुआ है। उसके बाद है बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बिहार को बजट में 58,900 रुपये दिया गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ है। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट है बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। यानी जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये नॉर्थ ईस्ट बोले तो आपको असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जो स्टेट है वहाँ पे 100 से अधिक शाखाएं अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करेगा। उसके बाद है राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा जो कि आपको वो आंध्रा में है। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपाथार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। विवादों को निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी ट्रिब्यूनल बनेगा। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। उसके बाद आते हैं थोड़ा बजट है दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद दोस्तों आते हैं औपचारिक क्षेत्रों में वर्कफोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। जो पहली बार काम करने उतरेंगे उन्हें 1 महीने का वेतन सरकार की ओर से मिलेगा। 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो डीबीटी होता है 15,000 रुपये तक, इसका भी लिमिट है। कितना है? 15,000 रुपया। और ये 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इसे जो है 15,000 रुपये सरकार के तरफ से 3 किस्त में आपके बैंक खाते में डीबीटी होगा। और इस लाभ के लिए पात्रता सीमा कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया प्रति माह का वेतन यदि होता है तो, मतलब इससे इतना तक या इससे कम, इससे ज़्यादा होने पे नहीं। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगा। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली तक हर महीने फ्री मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू करेगी। दोस्तों अगर 500 टॉप लेवल के जो कंपनी है अगर वहाँ पे बच्चे अगर इंटर्नशिप करेंगे तो नो डाउट उनके स्किल और उनका डेवलपमेंट एक दूसरे ही तरीके से होगा। साथ ही इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि भी दी जाएगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया जा रहा है। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद आइए दोस्तों
पहली नौकरी वाले युवाओं का 1 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। जो भी युवा पहली बार नौकरी किसी कंपनी में अगर रजिस्टर्ड होता है नौकरी करने के लिए, तो उसके 1 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। दोस्तों, बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की आवंटन का ऐलान किया गया है। आंध्र में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। उसके बाद आते हैं अब बजट में मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। आदिवासी समुदाय के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 गाँव में 5 करोड़ आदिवासियों को इस योजना का फायदा होगा। तो दोस्तों, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, जिसमें एक पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है, जिससे 63,000 गाँव में 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% किया गया। ई कॉमर्स ऑपरेटरों को टीडीएस में भारी छूट दी गई। टीडीएस 1% से घटकर अब 0.1% कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। सीएसआर के तहत युवाओं के इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनियां वहन करेंगी। स्टार्टअप पर लगने वाला एंजल टैक्स खत्म किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स कहाँ ख़त्म किया गया, तो ये स्टार्टअप पे लगने वाला टैक्स है। उसके बाद दोस्तों, ये लास्ट है बट बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा, ये जो 5 स्टेट हैं, इनके विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम लाया गया है इस बजट में। तो दोस्तों, बजट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी तरह के स्कीम लाए गए हैं, जितने भी तरह के नए नए इम्प्लीमेंटेशन जो हुए हैं, या कहाँ कहाँ कितना फ़ंड आवंटित किया गया है, या क्या नया टैक्स का रेजिम है, मैंने हर एक चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को पे ये सारे आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे देखें, इसका भरपूर उपयोग अपने एग्ज़ाम में कीजिए, तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।